नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ आप सब खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप तमाम अहले इस्लाम को रबीउल अव्वल का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना हम पर अपनी रहमतें और बरकतें उंडेलने के लिए हम सब के बीच आ चुका है। तो इसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का कसरत करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में, चूँकि जिसकी हम अपने घरों में सालगिरह मनाते हैं, तो बच्चों को क्या यानी कि गिफ्ट देते हैं। बच्चों को जो पसंद है उसके पसंदीदा गिफ्ट उसको देते हैं। तो क्या हम इस बात के यानी कि हमारे आका, हमारे मौला, हमारे नबी इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि जब उनकी सालगिरह है तो उनको फिर वो गिफ्ट दिए जाएँ, वो तोहफ़े दिए जाएँ जो उनको भी पसंद हैं और रब ताला को भी बहुत ही पसंद है। तो जब रब ताला ख़ुद अपने हबीब पर और उसके फ़रिश्ते उसके हबीब पर दुरूद पाक हर वक्त पेश करते रहते हैं, तो क्या हम मुसलमानों को नहीं चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। तो 12 रबीउल अव्वल की निस्बत के साथ आप 12,000 मरतबा या 1200 मरतबा हर रोज़ आज की रात से शुरू करें और रबीउल अव्वल तक और पूरा महीना ये अमल करें। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत के साथ पूरा साल आपके रिज़्क़ में बरकत रहेगी। उसके अलावा रबीउल अव्वल का चाँद देकर या पूरी रात आप ये अमल कर सकते हैं। 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करें अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, और दरमियान में 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करें। उसके बाद 200 मरतबा सूरत की तिलावत करें। उसके बाद 41 मरतबा सूरत फ़ातिहा और 27 मरतबा सूरत क़दर की तिलावत करें। तो इंशाअल्लाह ये कम अमल अगर आपने आज रात कर लिए तो पूरा साल इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में, आपके इज़्ज़त में, आपके घर में इंशाअल्लाह अपने हबीब के सदक़े, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदक़े इंशाअल्लाह बरकत ही रहेगी। उसके अलावा सूरत मुल्क जिसकी 30 आयात हैं, अगर इस रात को तिलावत कर ली जाए तो पूरा महीना हम हर किस्म की बलियात, आफ़ात और मुसीबतों से अल्लाह ताला की ईमान में, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। आजकल जो महंगाई का दौर जा रहा है और हर बंदा परेशान है, हर मुसलमान परेशान है, हर मेरा बहन, हर मेरा भाई, मेरी बहन परेशान है। तो इसका हल सिर्फ़ एक ही है कि जब रब की ज़ात से जुड़ जाते हैं तो मेरे रब का वादा है कि रिज़्क़ देने वाली उसी की ज़ात है। जब हम उसी के हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें इस मुश्किल वक़्त में मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का नज़राना पेश करें ताकि हमारी हालात जो मौजूदा हैं वो बेहतर हो जाएं और आने वाली जो आफ़ात व बलियात हैं वो टल जाएं। जब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लेंगे, रब ताला के साथ जुड़ जाएंगे, तो रब ताला अपने हबीब के सदक़े हमारे लिए हर किस्म की आसानियाँ फ़रमा देगा। मुझे अपने रब करीम से 100% यकीन है, एतमाद है और 100% यकीन है कि ये अमल वैसे हैं कि इसका मैंने ख़ुद तजर्बा किया हुआ है। जो बंदा ये सारे अमाल करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात पूरा साल उसके रिज़्क़ में बरकतें और रहमतें और ख़ूब अपनी इनायात जो होती हैं वो सारा साल हमारे घरों में होती रहती हैं। तो आप सब ये अमाल करें और पूरी उम्मत के लिए, पूरी कायनात के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए ख़ुसूसी दुआएं करें। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात किसी की परेशानी के सदक़े पहले हमारी अपनी परेशानियां दूर फरमा देते हैं। तो जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपके तवस्सुत से शायद कोई बंदा या बंदी या अल्लाह का मुसलमान या मोमिना कोई ये अमल कर ले, तो क्या होगा, ये सदका जारिया हो जाएगा मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी। आपके सुनने से, मेरे कहने से या आप किसी के आगे शेयर करने से किसी ने ये अमल कर लिया तो आपके लिए भी सदका जारिया और मेरे लिए भी, और रहमत और बरकतों का ज़रिया क्या हो जाएगा, हम एक वसीला बन जाएंगे। नेकी वो जो दूसरा आदमी करेगा, दूसरा आदमी या मोमिना अमल करेंगे तो क्या होगा, उसका सवाब हमें इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। तो ये नेकी की बातें होती हैं। अल्लाह ताला के हजूर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हमें उनसे जुड़ते हैं तो वो हमारा रब जो है तो वो
خود سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اور سخاوت کیا ہے؟ سب سے بہترین سخاوت ہے کہ انسان کو وہ باتیں بتائی جائیں جس کے ساتھ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نفع ہو۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور خود بھی یہ عمال کر کے دنیا میں بھی رحمت و برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ رب کریم ہم پر ان وظیفوں، ان اعمال کی برکت سے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ضرور میرا رب کرم فرمائے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو اس پر عمل کرنے والا بنائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔